हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज का पार्ट 3। पार्ट 1 हो गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए हैं और सब्जेक्टिव में भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो गए हैं। आज होंगे स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ्स को बनाएंगे, बहुत मजा आने वाला है ग्राफ को बनाने में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात हो रही है क्लास 8 मैथ्स की, लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ और मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। आप जाकर के देखिएगा कंप्लीट सिलेबस मैंने कर दिया है। जाइएगा प्लेलिस्ट में और देखिएगा स्टूडेंट्स, फुल सिलेबस आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दिए हैं, एमआईक्यूज एमसीक्यूज भी दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है बॉस, आपको बस जाकर के पढ़ना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपको मिलते हैं भाई वन शॉट रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। सब कुछ मिलेगा बॉस बिल्कुल फ्री में हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, हमारी वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिलेगा बॉस बिल्कुल फ्री में और नोट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, और ये आया भाई हमारा 19th क्वेश्चन। जी हाँ, 1 से लेकर 18 तक हमने कर दिए हैं कवर पहले ही पिछले वाले पार्ट्स में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इफ y कोऑर्डिनेट इज 2 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, देन फॉर्म अ टेबल फॉर इट एंड ड्रॉ अ ग्राफ। देन फॉर्म अ टेबल, करेक्ट। आपको क्या करना है, टेबल फॉर्म करनी है एंड ग्राफ फॉर्म करना है। स्टूडेंट, जब तक आप टेबल फॉर्म नहीं करोगे तब तक ग्राफ फॉर्म नहीं होगा। आपको ये बात शायद पता है, नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जब तक टेबल आप फॉर्म नहीं करेंगे ग्राफ फॉर्म नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, तो बहुत शानदार ये क्वेश्चन होने वाला है, आप देखिए ध्यान से। और एक बात और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, एक शीट मैंने यहाँ पर बनाई हुई है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, शीट मैंने बनाई हुई है ताकि मैं आराम से बढ़िया करके ग्राफ बना लूँ। आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये शीट नहीं बनी हुई मिलेगी बुक में, मतलब ये शीट नहीं बनी हुई मिलेगी, आपको ये ग्राफ पेपर पर बनाना पड़ेगा। एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, टेस्ट आप दे रहे हैं, तो आप यू कैन आस्क फॉर ग्राफ पेपर। आपका इन्विजिलेटर जो जिसकी ड्यूटी लगेगी एग्जाम में या कोई भी टीचर वहाँ होगा, वो आपको प्रोवाइड कराएगा भाई ग्राफ का पेपर। लेकिन अगर आप घर पर कर रहे हैं तो आपको खुद से करना पड़ेगा। ग्राफ शीट आती है मार्केट में, आपको पता है, मैंने जब ये चैप्टर पूरा पढ़ा है था डिटेल में, वहाँ पर भी ये बात बताई थी, करेक्ट। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। इफ y कोऑर्डिनेट इज 2 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, देन फॉर्म अ टेबल फॉर इट एंड ड्रॉ अ ग्राफ। चलिए भाई करते हैं सॉल्व। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आप देख लो। गिवन है y कोऑर्डिनेट is 2 times of x coordinate, is 2 times मतलब 2 into x coordinate, all right। y coordinate is 2 times x coordinate। आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, करेक्ट। जी हाँ, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 2 टाइम्स x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को कहते हैं y, 2 इंटू x कोऑर्डिनेट को कह रहे हैं x, तो ये हो गया y इक्वल टू 2x। सबसे पहले आपको रिलेशन बतानी है। जी हाँ, सबसे पहले आपको रिलेशन बताना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? सबसे पहले आपको रिलेशन बताना है। बात क्लियर है? रिलेशन आपके सामने आ गई है। अब रिलेशन अगर आपके सामने आ गई है स्टूडेंट्स, आप इजीली टेबल बनाएंगे। देखिए फॉर्मेट समझ लीजिएगा, y इक्वल टू 2x। ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है आपके एनसीईआरटी में, ध्यान से देखिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, पहले आप y इक्वल टू 2x आपको मिल गया। अब आप इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब आप लिखेंगे टेबल फॉर 1, इसकी आपको टेबल बनानी है। देखिए टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल फॉर 1। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आगे आने वाली क्लास में आएगा, 9th क्लास में एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 9th क्लास में स्टार्टिंग में ही
स्टार्टिंग में ही आपको चैप्टर मिल जाएगा। जी हाँ, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में टोटल आप यही पढ़ेंगे। जी हाँ, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पूरा आप यही पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ग्राफ ग्राफ। जी हाँ, तो ध्यान से देखिए, आप करेंगे टेबल फॉर वन। अब आपको बनाना है टेबल। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? देखिए, आपको बनाना है टेबल। अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूं। लीनियर ग्राफ बनाने के लिए अगर आपको पता है पहले से कि वो लीनियर ग्राफ है, तो 2 पॉइंट्स आर इनफ। 2 पॉइंट्स आर इनफ। 2 पॉइंट बनाइए, लीनियर बनेगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम कम से कम 4-5 पार्ट्स यहां पर बनाएंगे, ताकि भाई एक बेहतरीन करके हम ग्राफ को प्लॉट कर सके। अगर आप 2 पॉइंट भी बनाते हैं तो भी ग्राफ बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनेगा। 2 पॉइंट भी बनाते हैं तो भी आपका ग्राफ बन जाएगा। देखिए भाई, x और y दो हैं, एक x एक y, y इक्वल टू 2x, मतलब x की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली y की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, अगर मैं x की जगह पर 0 पुट कर दूं, 1 2 3 4 5, अगर मैं x की जगह पर 0 पुट कर दूं तो y कितना आएगा? आपको कोई भी 5 रैंडम वैल्यूज पुट करनी है। आप क्लास 8 में है, क्लास 8 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम होता है, तो आप पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करेंगे। जी हाँ, x की वैल्यू आपने पुट की तो y कितना आ गया? 2 × 0, y भी 0। x की वैल्यू आपने 1 पुट की तो कितना आ गया? 2 × 1, 2 × 1, 2 1 2, y 2 आ गया। x की जगह पे इफ यू पुट 3, you will get y equal to 3 to the 6, and if you substitute x equal to 4, you will get 4 to the 8, y equal to 8. If you substitute 5 at the place of x, you will get 5, y equal to 5 to the 10. अब आपके पास x की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई है, पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। इनडायरेक्टली आपको पॉइंट्स मिल गए हैं स्टूडेंट्स, इनडायरेक्टली आपको पॉइंट्स मिल गए हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं इनडायरेक्टली आपको पॉइंट्स कैसे मिले हैं, ध्यान से देखिएगा। इनडायरेक्टली आपको पॉइंट्स कैसे मिले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, सारा खेल कोऑर्डिनेट्स का है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया आपका a, इसको आप a कह दो। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट्स 1,2, पहले आएगा x कोऑर्डिनेट, बाद में आएगा y कोऑर्डिनेट, आपको पता है। c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट्स 3,6, पहला आएगा x कोऑर्डिनेट, बाद में आएगा y कोऑर्डिनेट। d पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट्स 5,8, पहला आएगा x कोऑर्डिनेट, बाद में आएगा y कोऑर्डिनेट 4,8। और a b c d e पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5,10, पहले x बाद में y। अब आपको करना है प्लॉट। सबसे पहले आप बनाएंगे x एक्सिस ऐसे, फिर बाद आप बनाएंगे y एक्सिस ऐसे, ये बन गया है प्लस। अब आपको करना है भाई ग्राफ को प्लॉट, मतलब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पॉइंट्स को प्लॉट करके जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको बन जाएगा ग्राफ। तो भाई पॉइंट हमारे पास है 0,0, B पॉइंट है 1,2, C पॉइंट है 3,6, D पॉइंट है 4,8 और E पॉइंट है 5,10। तो भाई 0,0 फर्स्ट है 0,0, तो ध्यान से देखें 0,0, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 8। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैक्सिमम वैल्यू 8 तक तो मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 तक आया है स्टूडेंट्स, 8 नहीं आया है। 8 तो लेना पड़ेगा, 8 तो लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड करेंगे। स्टूडेंट ज़्यादा फर्क नहीं था, थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। देखिए, ये मैंने एरो हटाया यहाँ से, और मैं इसको एक्सटेंड करके 8 यहाँ पे बहुत इजीली बना लूँगा। भाई आ रहा है समझ में? ये देखिएगा, ये यहां से मैं बना लूंगा भाई। तो 7 और ये हो गया भाई 8, राइट? ये y एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बात सुनिए, काम की बात सुनिए, स्केल वाली बात चल रही है। सो सुपर इंपॉर्टेंट बात है, स्केल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये 8 तक ना होता, चलिए 8 तक था, 7 तक हमारा आया तो हमने 8 ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये होता भाई 2, फिर 10, फिर 15, और 15 के बाद आता भाई 35, तो आप कैसे करते?
35 वैल्यू होती है यहाँ पर सपोज, तो आप कैसे करते? सपोज दैट आपने x की वैल्यू ले ली मान लो 20, तो y आ गया 40। आप 40 को कैसे प्लॉट करेंगे? तो स्टूडेंट्स आपको स्केल इस तरह से लेना पड़ेगा कि 40 यहाँ पर आ जाए। तो स्केल क्या है स्टूडेंट्स, क्या होगा 40 पे? आप 5 5 का स्केल ले लेंगे, 5 10 15, एक यूनिट का मतलब 5 5 10 15 20 25 30 35 40, ऐसे आप करेंगे। अगर वैल्यूज और बड़ी है तो स्केल को आप उस हिसाब से बढ़ा देंगे, 1 यूनिट इक्वल टू 10 तक कर लेंगे, 20 कर लेंगे, इट्स अप टू यू। बात समझ में आ रही है? लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पर भी स्केल नॉर्मल है, 1 यूनिट इक्वल टू 1, एक यूनिट पे 1 लिया है, और वाई एक्सिस पर भी यूनिट स्केल वही है, 1 यूनिट इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस पर भी 1 यूनिट इक्वल टू 1 है, और वाई एक्सिस पर भी 1 यूनिट इक्वल टू 1 है। तो क्या करेंगे भाई? अब जब स्केल दोनों के सेम है तो जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से लिखें स्केल एक्स एक्सिस पे इतना, वाई एक्सिस पे इतना। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 1 यूनिट इक्वल टू 1। अब ये एक्स एक्सिस के लिए भी 1 है और वाई एक्सिस के लिए भी 1 है। ठीक है, अब देखो एक्स वाई 0,0, एक्स पे 0, वाई पे 0, 0,0 कहाँ है भाई? 0,0 ये रहा ओरिजिन, 0,0 0,0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के। फिर है 1,2, एक्स पे 1 वाई पे 2, ये आएगा एक्स पे 1 वाई पे 2। फिर आएगा भाई 3,6, एक्स पे 3 वाई पे 6, एक्स पे 3 वाई पे 6, ये आ रहा है इधर 3,6। फिर आया स्टूडेंट्स 4,8, एक्स पे 4 और वाई पे 8, एक्स पे 4 वाई पे 8। स्टूडेंट्स एक यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 10 थी और मैंने इसको 5 समझ के कर दिया, मैंने इसको 8 समझ के कर दिया, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। 4,8, एक्स पे 4 वाई पे 8, ये रहा भाई 4,8, राइट। अब ये नेक्स्ट है 5,10। तो या तो मैं भाई इसको चेंज करूं, 2 का ग्राफ लूं, या तो मैं इसको चेंज करूं 2 का ग्राफ लूं, या फिर मैं इसको वैल्यू को ही यहां से खत्म कर दूं, बस मैं 4 ही बनाऊं, 4 को ही ज्वाइन कर दूं, ऐसे करूं। अब ये क्या करें भाई? ऐसे करें, ऐसे करें, तो 4 पॉइंट भी काफी है, राइट। आप इसको यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 5 10 भी ले, तो भाई आपको स्केल चेंज करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा 1 यूनिट इक्वल टू 2, तो यह आएगा 2 4 6 8 10। बात समझ में आई? तो मैंने इसको हाइड ही कर दिया, मैंने इसको हाइड ही कर दिया बच्चों, ठीक है भाई, इसको मैं हाइड ही कर रहा हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, 4 पॉइंट भी इनफ है, 4 पॉइंट्स आर ऑल्सो इनफ टू प्लॉट अ पॉइंट, प्लॉट अ ग्राफ। मैंने आपसे बताया 2 पॉइंट भी इनफ है वैसे तो। चलिए भाई इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, इनको हम जल्दी से ज्वाइन, स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए स्टूडेंट, जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। चलिए भाई करते हैं ज्वाइन, देखते हैं। ये देखिए भाई स्ट्रेट लाइन में ही आएगा जब आप बनाएंगे भाई, करेक्ट आ रहा है समझ में? ऑल राइट, पॉइंट्स के नेम 0,0 ए, ये बी, ये सी, ये डी, 4,8। ऑल राइट, स्केल आपका सबसे पहले चेक होगा, स्केल अलग से चेक होगा, अगर स्केल गलत होगा तो भाई मार्क्स कट जाएंगे, स्केल के मार्क्स कटते हैं। टीचर जब नोटबुक चेक करेगा तो स्केल को ध्यान से चेक करेगा। ऑल राइट, तो स्केल इंपॉर्टेंट है, आप इसको जल्दी से नोट कर ले भाई, नोट कर ले इसको क्विकली। आसान सा ये कॉन्सेप्ट, आसान सा ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 बढ़िया समझ में आया। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर, y कोऑर्डिनेट, देखिए y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, फॉर्म अ टेबल फॉर इट एंड ड्रॉ ग्राफ। देखिए ध्यान से, इस बार ग्राफ भी हमें अपने हाथ से ही बनाना है, तो बेहतरीन करके ग्राफ बनाएंगे। देखिए ध्यान से, y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स? वैसा ही है, वो 2 टाइम्स था, ये 3 टाइम्स है। तो देखिए ध्यान से क्या गिवन है, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट,
y कोऑर्डिनेट 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, राइट साइड में ग्राफ भी बनाना है, थोड़ा स्पेस का ध्यान लेकर के चलना है भाई, ठीक है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मतलब y कोऑर्डिनेट होता है y, 3 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट x, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब आप बनाएंगे इसकी टेबल फॉर 1 के लिए टेबल x और y, x की आप y इक्वल टू 3x है, x की जो भी वैल्यू पुट करोगे वहां पर y की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिलेगी, तो अब आप पर डिपेंड करेगा आप x की कौन सी वैल्यू लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम वही वैल्यू लेते हैं जिनका ग्राफ बनाना आसान हो। वैसे तो आप कोई सी भी ले सकते हो, ग्राफ भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है ग्राफ नहीं बनेगा, कोई भी आप ले सकते हो वैल्यू, ग्राफ भी बन जाएगा, लेकिन हम फिर भी वो वैल्यू लेंगे जिनका ग्राफ बनाना आसान हो, आराम से हम ग्राफ बना सके। चलिए भाई, तो x की जगह पर अगर मैं लेता हूँ 0 तो y आ जाएगा 0, 3 इंटू 0 0। x की जगह अगर लेता हूं मैं 1 तो y आ जाएगा 3 1 जा 3। अगर लेता हूं 2, 3 2 जा 6। अगर लेता हूं x की जगह पर मैं 3 3 3 जा 9 और लेता हूं 4 4 3 जा 12। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिकॉज y इक्वल टू 3x, y कोऑर्डिनेट 3 गुना है x कोऑर्डिनेट के, y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, देख लो y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, यू कैन सी ओवर हियर। अब आपको बनाना है भाई ग्राफ। तो ग्राफ जब आप बनाएंगे सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, राइट। ये मैंने कर दी लाइन ड्रॉ, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, आपको पता है ये वाली बात। करेक्ट स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल। जी हाँ, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, इसको कमेंट करके बताइए जल्दी से। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है ग्राफ, अब हमें देखना है स्केल, अब हमें देखना है स्केल। तो स्केल कैसा दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 12, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 12। क्या करेंगे भाई स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 2 का गैप ले लूं, 2 4 8 16 इस तरह से 2 2 का गैप ले लूं तो 6 तक 12 तक आराम से आ जाएगा, यस और नो। ऐसे 2 4 6 8 10 12। आपको पता है मैं कहां पर पॉइंट कर रहा हूं, बॉक्स पर, एक बॉक्स को कहते हैं यूनिट, बात समझ में आई। और ऐसे स्टूडेंट्स 0 से लेके 4 तक, तो ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स ध्यान से आप अगर देखें तो ये वाला तो गैप बड़ा सिंपल सा था, 0 2 4 6 8 10 12 और ये 14। अगर मैं यहां पर लेता हूं 2 2 का, 2 और 4, अब मैक्सिमम वैल्यूज भाई 0 1 2 3 4 है, यहां पर ही हमारा ग्राफ सिमट जाएगा। तो मैं x एक्सिस पर अलग स्केल ले रहा हूं, तो y एक्सिस पर मैंने क्या स्केल लिया स्टूडेंट्स, y एक्सिस पर मैंने स्केल लिया है, ध्यान से देखिए, y एक्सिस पर मैंने स्केल लिया है, y एक्सिस पर लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 2। y एक्सिस पर मैंने 1 यूनिट को 2 माना है, ध्यान से देख लो, y एक्सिस पर स्केल लिया है मैंने 1 यूनिट इक्वल टू 2, लेकिन x एक्सिस पर मैं स्केल ले रहा हूं 1 यूनिट इक्वल टू 1 1 2 3 4 5। जी हाँ, यहां पर बस 1 1 के गैप से चल रहा हूं। x एक्सिस पे आई एम मूविंग विद 1 1 गैप, 1 1 के गैप से, और y पर आई एम मूविंग विद 2 2 गैप। ऑलराइट, ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 2, ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1। बात समझ में आई। चलिए भाई, अब प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को करते हैं प्लॉट प्यारे बच्चों। देखिए भाई, ये a पॉइंट हो जाएगा, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,3, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,6, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,9, a b c d e पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,12। क्लियर है। चलिए भाई, देखिए ध्यान से, 0,0 x पे 0 y पे 0, x पे चले 0 y पे चले 0, तो ये रहा 0,0। b पॉइंट है 1,3, ये रफ वर्क है भाई, इसको आप नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारा काम फेयर चल रहा है। 1,3, x पे चलेंगे 1 y पे 3, देखिए x पे चलेंगे 1 y पे 3, अब 2 और 4 के बीच में कहीं होगा 3, 2 और 4 के बीच में कहीं यहां पर है 3, तो ये आ जाएगा इस जगह पर।
अगर आप यहाँ से लाइन बनाएंगे स्टूडेंट्स तो ये इधर 3 पे ज्वाइन करेगी, इधर ये 1 पे ज्वाइन करेगी, बात समझ में आई। लेकिन लाइन की नीड नहीं होती है, लाइन की कोई इतनी नीड नहीं है। इस पॉइंट का नाम हो गया भाई 1,3। चलिए अब देखते हैं सी पार्ट, सी पॉइंट 2,6। एक्स पे चलेंगे 2, वाई पे चलेंगे 6, ये रहा 6, ये रहा 2, ये आ गया स्टूडेंट। बहुत अच्छे से आपको प्लॉट करना आता है, बहुत सारी बार मैं ये बात सिखा चुका हूं आपको। ये हो गया भाई आपका 2,6। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 3,9। एक्स पे चलेंगे 3, वाई पे चलेंगे 9। एक्स पे चलेंगे 3, वाई पे चलेंगे 9। 8 और 10 के बीच में होगा 9 इधर। ये देखिएगा आप 3 से ऊपर गए ऐसे करके हम ये आ गए भाई। एक्स पे चले 3, वाई पे चले 9, 3 9, ठीक है भाई। नेक्स्ट है 4,12। एक्स पे चलेंगे 4, वाई पे चलेंगे 12, 4,12। एक्स पे 4, वाई पे 12, 12 ये रहा भाई, 4 के ऊपर गए इस तरह से हम, और ये आ गया 4। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर स्केल रख करके भी देख सकते हो, इस तरह से आप स्केल रखो, इस तरह से स्केल रख करके आप देख सकते हो कि भाई सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑल राइट, आई होप आपको ये समझ में बढ़िया करके आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब जब आप इनको ज्वाइन करेंगे, जी हाँ स्टूडेंट, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे, जब आप इनको बढ़िया करके स्केल से बना करके अच्छे से ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है। चलिए अब इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इनको करते हैं ज्वाइन प्यारे बच्चों। पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं, इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आएंगे। आप करके देखिएगा स्टूडेंट्स। ये तो मैंने एक रफ पेपर पर, प्लेन पेपर पे बनाया है, लेकिन आप ऐसा नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे बच्चों ग्राफ पेपर पे। जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से बनेगा। पेंसिल को शार्प रखना, बहुत बढ़िया करके बनाना है आपको। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्केल जरूर मेंशन करना है। जी हाँ, और इस ग्राफ आपको पता है इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम इक्वल टू वाई इक्वल टू 3x, वाई इक्वल टू 3x है इस लाइन का नाम, करेक्ट। जी हाँ, इस लाइन का नाम है y इक्वल टू 3x। क्वेश्चन में कहा था y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, फॉर्म अ टेबल, हमने टेबल फॉर्म की एंड ड्रॉ अ ग्राफ। स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन में फॉर्म अ टेबल नहीं कहता कि भाई ऐसी कोई बात नहीं करता फॉर्म अ टेबल, डायरेक्ट बोलता कि ग्राफ बनाइए, तो भाई टेबल हमें जब भी बनानी पड़ती, बिना टेबल ग्राफ नहीं बनेगा, बिना टेबल ग्राफ नहीं बनेगा। बस फर्क इतना है, अगर टेबल को ये नहीं कहता तो भाई 1-2 की टेबल भी चल जाती, ग्राफ तो बन ही जाता। लेकिन टेबल का है तो हमने अच्छे से 5 पॉइंट लेकर ही ग्राफ बनाया है, ओके, क्योंकि अलग से नंबर हमें टेबल में मिलेंगे। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। क्वेश्चन बढ़िया करके आपके समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर ले। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेक्स्ट 21। जी हाँ, मेक अ लाइन ग्राफ ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एज गिवन द एज पर द गिवन टेबल, एज पर द गिवन टेबल। ऑल राइट, एज पर द गिवन टेबल क्या करना है आपको? लाइन ग्राफ बनाना है फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर एज पर द गिवन टेबल, ठीक है भाई। टेबल इस बार बनी हुई है, टेबल इस बार बनी हुई है। तो अब एक है आपका साइड, एक है आपका एरिया, 2 पैरामीटर है, एक साइड एक एरिया। 2 पैरामीटर गिवन है, एक पैरामीटर साइड है, एक पैरामीटर एरिया है। अब एक एक्सिस पर साइड आएगी, एक एक्सिस पर एरिया आएगा। अभी आप डिसाइड कर लो भाई, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप साइड यहाँ लेना चाहते हैं या यहाँ लेना चाहते हैं। अगर आप साइड यहाँ लेते हैं तो एरिया यहाँ जाएगा, एरिया यहाँ लेते हैं तो साइड यहाँ आ जाएगी, ठीक है भाई। तो हम ये x और ये y हम ले रहे हैं भाई साइड इधर, हम ले रहे हैं साइड इधर। साइड किस में है? मीटर में, साइड सेंटीमीटर में। जी हाँ, ये मेंशन करना पड़ेगा कहां पर आपने क्या लिया है। हम ले रहे हैं एरिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। जी हाँ, लाइक दिस। अब आपको करना है टेबल प्लॉट। स्टूडेंट्स क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या नाम होगा पॉइंट्स का? 1,1, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2,4, इसके होंगे 3,9, ये रफ वर्क है, इसके होंगे 4,16। अब प्लॉट करने से पहले सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा स्केल। स्केल के बिना काम ही नहीं होगा। अब स्केल के लिए आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज देखनी पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू है 1, मैक्सिमम वैल्यू है 4। मिनिमम वैल्यू है 1, मैक्सिमम वैल्यू है 4। तो आपने देखा, सॉरी, मिनिमम वैल्यू है 1, मैक्सिमम वैल्यू 16, नॉट 4। थ्रू आउट देखना पड़ता है। मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 16। आपको कुछ ऐसा करना है कि 16 तक यहाँ पर आ जाए, 16 तक आ जाए। अगर आप 3 के स्केल लेते हैं तो 3 का लेते, अगर आप 2 का लेते हैं तो 0, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14 और 16 आ जाएगा, दो दो का स्केल अगर लेंगे आप तो चलिए दो दो का ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ऑल राइट, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, थोड़ा सा हमने ग्राफ को बड़ा किया। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा ग्राफ को हमने बड़ा किया, करेक्ट। तो एक्स एक्सिस पर तो सिंपल है, 1 से लेकर 4 तक आराम से आ जाएगा। एक्स एक्सिस पर तो सिंपल है, 1 से लेकर 4 तक बहुत आराम से आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4। अगर आप इसको और थोड़ा सा कंजेस्टेड नहीं फील करना चाहते, थोड़ा और खुल के बनाना चाहते हैं, तो आप क्या काम करें, 2 पर 1 ले लें। 1 2 3 4। समझे क्या हुआ? 2 यूनिट पे 1 लिया मैंने। जी हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, 1 यूनिट पे 5, 1 यूनिट पे 10 और 2 यूनिट पे 1, 2 यूनिट पे 5 भी आप ले सकते हैं। 2 यूनिट पे मैंने 1 लिया। तो ऑन एक्स एक्सिस आप स्केल देखिए, स्केल आप लिख लेना अपने आप, मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस 2 यूनिट इक्वल टू 1, 2 यूनिट इक्वल टू 1 एंड ऑन वाई एक्सिस, on y-axis 1 unit equal to 2, 2 4 6। यहां से लेके यहां तक 2, यहां से लेके यहां तक 4, यहां से लेके यहां तक 6, यहां से लेके यहां तक 8, यहां से लेके यहां तक 10, क्योंकि 1 यूनिट 2 है भाई। आ रहा है समझ में? 10 12 14 और ये हो गया 16। ठीक है भाई, क्लियर है बिल्कुल? चलिए भाई, तो 1 यूनिट इक्वल टू 2। ये स्केल समझ में आया? स्केल अगर समझ में आ गया तो भाई बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि स्केल का ही सारा खेल है, स्केल के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। जी हाँ, अब देखिए भाई, ये है हमारा 0,0। अब 1,1 कहाँ प्लॉट होगा? ध्यान से देखो, 1,1 कहाँ प्लॉट होगा? एक्स पे चले 1, वाई पे चले 1, 0 और 2 के बीच में 1, यहाँ आएगा 1। जी हाँ, 0 से लेके वाई डायरेक्ट 2 आ रहा है, तो 0 और 2 के बिल्कुल बीच में होगा 1, 0 और 2 का आधा 1। बात समझ में आई? 2 4 एक्स, ये हो गया 1 1, 2 4 एक्स पे चलेंगे 2, वाई पे चलेंगे 4, ये आएगा भाई 2 4, 2,4। सही है। नेक्स्ट देखो 3 9, एक्स पे चलेंगे 3, वाई पे चलेंगे 9, 8 और 10 के बीच में होगा 9, इधर इस जगह पर 3,9, राइट। नेक्स्ट 4 16, 4 16 एक्स पे चलेंगे 4, वाई पे चलेंगे 16, एक्स पे चलेंगे 4, वाई पे चलेंगे 16, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर 4 16, 4,16, करेक्ट। मेक द लाइन ग्राफ फॉर्म फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर। लाइन ग्राफ बनाना है, क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स। लाइन ग्राफ बनाना है, इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा पॉइंट प्लॉट, यहां से ये यहां पर प्लॉट होगा, उसके बाद स्टूडेंट्स ये यहां से यहां पर प्लॉट होगा। ऑल राइट, लाइक दिस। उसके बाद स्टूडेंट्स ये यहां से यहां पर प्लॉट होगा। क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है? क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है? नहीं बच्चों, स्ट्रेट लाइन ये नहीं बन रही है। कैसे पता लगा मुझे? आप देखिएगा, जब आप इसको अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे स्ट्रेट लाइन ये नहीं बन रही है। देखिएगा, ये बन रहा है कर्व। ऑल राइट, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, कर्व बन रहा है। आया समझ में? ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ये बन रहा है कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ? इनको आप ज्वाइन करेंगे बहुत आराम से, बहुत हल्के हल्के बढ़िया करके आप इनको ज्वाइन करेंगे, आप देख पाएंगे कि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ये बन रहा है कर्व। चलिए मैं आपको ज्वाइन करके दिखाता हूं। अभी मैंने किया था ज्वाइन, एक बार फिर से करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इज इट अ लीनियर ग्राफ? अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या ये लीनियर ग्राफ होगा? जल्दी से आप मुझे बताइएगा, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है और क्वेश्चन में पूछा है इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो क्या ये लीनियर ग्राफ होगा? टेल मी फास्ट इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टूडेंट्स आपको दिख गया होगा, यहां पर आप लिख देंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये लीनियर ग्राफ है। हम लिखेंगे सिंस लाइन इज
not straight, line is not straight, therefore it is not linear graph, लीनियर ग्राफ नहीं है। ऑल राइट, लीनियर ग्राफ नहीं है। स्टूडेंट्स एक बात और मैं आपको बताऊं, जब स्क्वायर आ जाता है ना, स्क्वायर देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और साइड एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर में लीनियर ग्राफ नहीं होता है, मेरी बात ध्यान रखना, स्क्वायर में लीनियर ग्राफ नहीं होता है। जी हाँ, आपको मैंने पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपने याद होगा सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको मैंने पढ़ाया था। वहां पर लीनियर मतलब पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, एक्स की पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पर पावर 2 है, स्क्वायर पावर 2 है, राइट। लीनियर आपने देखा होगा वहां पर जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे, ट्रांसपोजिशन मेथड सॉल्व किए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बैलेंसिंग से किए, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए, कहीं भी आपने देखा नहीं होगा कि भाई पावर लगी हुई है 2। हर जगह x है तो x है, y है तो y है, z है तो z है। बात समझ आ गई? तो ये है भाई लीनियर का कॉन्सेप्ट। लीनियर होगा तो भाई लाइन सीधी आएगी। क्लियर है? लीनियर का मतलब लाइन सीधी आएगी। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। ऑल राइट, चलिए भाई इसको आपने नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा भाई। ड्रॉ द लाइन ग्राफ यूजिंग सुटेबल स्केल टू शो द एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट है पहले साल में 1700,000, 17 लाख रुपए का प्रॉफिट, 17 लाख रुपीस का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में, 15,50,000 का प्रॉफिट सेकेंड ईयर में, 11,40,000 का प्रॉफिट थर्ड ईयर में, 12,10,000 का प्रॉफिट फोर्थ ईयर में, और 14,90,000 का प्रॉफिट फिफ्थ ईयर में। क्या करना है भाई? ड्रॉ द लाइन ग्राफ। आपको लाइन ग्राफ बनाना है। जी हाँ, इस डेटा का लाइन ग्राफ बनाना है। इस डेटा को देख करके आपको ये इंफॉर्मेशन ग्राफ पर प्लॉट करनी है। कहने का मतलब ये है। तो भाई टेबल तो बनी हुई है, यहाँ पर स्पेस भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा भाई, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, उधर टेबल बड़ी है। कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए भाई बनाते हैं ग्राफ। ऑल राइट, बनाते हैं ग्राफ प्यारे बच्चों। चलिए भाई ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस एकदम स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके सामने है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये रही आपकी वाई एक्सिस। क्लियर? देख लो भाई किस तरह से बनाना है, जल्दी से देख लो। लेकिन आप ये वाला काम करेंगे ग्राफ पे, मैं कर रहा हूं ये वाला काम ब्लैंक पेपर पे। चाहिए? सही है भाई। तो देखो भाई, एक्स एंड वाई, एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सिस। एक बार डेटा देख लेते हैं एक्स एक्सिस पर क्या है। एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट्स आप ले लीजिए ईयर, और वाई एक्सिस पे आप ले लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट इन रुपीस। ओके, तो एक्स एक्सिस पर मैं ले लेता हूं भाई ईयर, ये देखिएगा आप, ये ले लिया भाई मैंने ईयर। और वाई एक्सिस पर मैं ले लेता हूं भाई ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। वाई एक्सिस पर ले लिया भाई मैंने ग्रॉस प्रॉफिट इन रुपीज। ऑल राइट, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है समझ में? ग्रॉस प्रॉफिट इन रुपीज। अब आपको लेना है स्केल, सबसे जरूरी काम आपको लेना है स्केल। अब जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, वहां पर जब आप टेबल देखेंगे तो ईयर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई प्रॉब्लम है नहीं, बढ़ता जाएगा ऐसे। लेकिन ये ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये बड़ा नंबर लिखा हुआ है 17 लाख, 15 लाख, अप्रॉक्स 11 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 17, 11, 12, 14, 14, 12, 11, 12, 14, 15, 17, 11, 12, 14, 15, 17। अब क्या करें, हमने मन में पढ़ लिया है, ठीक है। तो स्केल बहुत सिंपल, ऑन एक्स एक्सिस, देखो आप ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1,
1 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर, 1 यूनिट का मतलब 1 ईयर, करेक्ट। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सही है ना। लेकिन ऑन वाई एक्सिस, अगर आप वाई एक्सिस पर देखें, अब वाई एक्सिस पर क्या लें भाई, स्केल। वाई एक्सिस पर स्केल क्या लें स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट है, 11 लाख से स्टार्ट है, लगभग 11 लाख से स्टार्ट है, 11,40,000, 11 के बाद 12, 14, 15, 17। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, 10 से लेना स्टार्ट करते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे। तो देखो भाई, यहां पे तो कुछ आएगा नहीं, यहां पर तो आप 1 ले लो, 1, 2, 3, 1 यूनिट पे हमने 1 लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थोड़ा और गैप अगर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 1, 2, 3, 4 और 5, राइट, 5। ठीक है भाई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और ये इधर 5th ईयर। अब बात करते हैं भाई प्रॉफिट की, तो हम स्टार्ट करते हैं 11 लाख से। कितने से स्टार्ट करते हैं बॉस, 11 लाख से स्टार्ट करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 यूनिट पे 10 लाख, फिर 11 लाख, 10, 11, 12, 13, 14, कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट्स, 17 तक लेना है, तो 11 से ही स्टार्ट करते हैं, 10 से भी नहीं कर रहे, 11 से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, 11, 12, 13, 14, 15, आना कहाँ तक है भाई, 17 तक आना है, 17 तक आना है, 11, 12, 14, 15 और 17 तक हमें यहाँ पर लेना है। तो कुछ करना पड़ेगा ऐसा जो 17 भी आ जाए स्टूडेंट्स, ठीक। एक काम करते हैं, 2 यूनिट को हम लेते हैं 2 यूनिट को 1 लाख ले लो, 2 यूनिट को आपने 1 लाख लिया, तो ये हो जाएगा भाई आपका 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 और फिर 18। कुछ समझ में आया जी हाँ। और स्टूडेंट 0 के बाद डायरेक्ट 10 कैसे आया, 0 के बाद डायरेक्ट 10 कैसे आया, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को फोल्ड कर देंगे, यहां से इस ग्राफ को इधर से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे स्टूडेंट्स। पता है ना ये वाली बात, 0 के बाद डायरेक्ट 10 कैसे आया, 0 के बाद डायरेक्ट 10 कैसे आया, ये दिखाने के लिए इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये हमने फोल्ड कर दिया, क्लियर है जी हाँ, जिगजैग हमने कर दिया, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं भाई हम अपना खेल। ऑल राइट, ये स्केल है, अंडरस्टूड स्केल लिखा हुआ है, ऑल राइट। चलिए भाई, तो ये पहला कोऑर्डिनेट आपका बनेगा 1 पे 17 लाख, 1 पे 17 लाख। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, 1 पे 17 लाख, एक्स पे चलेंगे 1, वाई पे चलेंगे 17, एक्स पे चलेंगे 1, वाई पे चलेंगे 17। तो आप यहां पर दे दो भाई नंबर, कैसे दे रहे हो, 10 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 18 लाख। समझ में आ रही है बात। 1 यूनिट इक्वल टू, 1 यूनिट में कितना लाख है, 2 लाख, 1 यूनिट में 2 लाख है। स्टार्ट डायरेक्ट 10 से किया तो हमने ये फोल्ड कर दिया, ग्राफ बहुत बड़ा ऊपर गया, इसको फोल्ड करके हमने छोटा कर दिया। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट, 17 लाख का। तो फर्स्ट ईयर में 17 लाख का प्रॉफिट कहां जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर 17 लाख पर ले जाकर रोक दो, 14 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 16 और 18 के बीच में होगा बिल्कुल यहां पर 17 लाख। ये देखिएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसे 17 लाख। आई बात समझ, एकदम से जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत बढ़िया करके बनेगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकेंड ईयर पे 15 लाख 50,000, 15 लाख 50,000, 15 लाख 50,000 सेकेंड से जा रहे हैं, 15 लाख, 14 लाख ये रहा, 15 लाख बीच में, 15 लाख से और 16 लाख के बीच में आएगा ये, मतलब 14 और 16 की इस जगह पे, क्योंकि 15 लाख से और 16 लाख के बीच में आ रहा है 15 लाख 50,000। ठीक है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स इधर यहां पर। ऑल राइट, आ रहा है समझ में जी हाँ स्टूडेंट्स,
समझ में आ रहा होगा, ये आएगा इधर 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 इस जगह पर, करेक्ट। जी हाँ, इसके ठीक ऊपर। ऑल राइट, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे, ये यहाँ ज्वाइन होगा, ये यहाँ ज्वाइन होगा, ये इधर ज्वाइन होगा, ये इधर ज्वाइन होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड पे 11,40,000, 11,40,000, 11,40,000 थर्ड पे। थर्ड पे 11 लाख। देखिए भाई, ये 10, ये 10, बीच में 11, 1140 का आएगा 11 और 12 के अप्रोक्सीमेटली बीच में, इस जगह पर। आया समझ में? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आएगा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे, जी यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ पे 12,10,000, ऑलमोस्ट 12 लाख ही मान लीजिएगा, 12 लाख से हल्का सा ऊपर। फोर्थ पे 12 लाख, 12 लाख आएगा स्टूडेंट इधर, ये रहा 12 लाख। ऑल राइट, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 12 लाख। इसके बाद स्टूडेंट्स फिफ्थ पे आएगा 12,90,000, मतलब ऑलमोस्ट 15 के आसपास जाएगा, करेक्ट। 14,90,000 फिफ्थ वाला, 14,90,000, मतलब 14 और 16 के लगभग लगभग बीच में आने वाला है, लाइक दिस। ऑल राइट, क्लियर है? जी हाँ स्टूडेंट्स, आया समझ में? अब आप करेंगे ज्वाइन। क्वेश्चन को पढ़ ले। ड्रॉ द लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ आपको ड्रॉ करना है यूजिंग सुटेबल स्केल। स्केल हमने ले लिया। अगर ये यहाँ पर सुटेबल स्केल नहीं भी लिखता स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर सुटेबल स्केल्स लिखा हुआ नहीं भी होता तो भी हम स्केल तो लेना ही पड़ता। ऑल राइट, चलिए भैया ग्राफ बना दो जल्दी से इसका। ये रहा ग्राफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये ज्वाइन होगा ऐसे, ये हो जाएगा यहाँ पर ज्वाइन, ठीक। ये हो जाएगा यहाँ पर ज्वाइन, ठीक। ये हो जाएगा यहाँ पर ज्वाइन, ये हो जाएगा यहाँ पर ज्वाइन। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अब आप इसको बनाएंगे तो भाई क्या चीज़ चेक होगी? सबसे पहले चेक होगा एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, फिर चेक होगा आपका स्केल। स्केल अगर ठीक होगा स्टूडेंट्स फिर होगी बात की बात। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका स्केल, करेक्ट। ऑल राइट, ये हो गया आपका स्केल। स्केल जरूर चेक होगा, स्केल का खास ध्यान आप रखें, ठीक है भाई। ये बन गया आपका प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट लगातार कम होता जा रहा था, लगातार प्रॉफिट कम होता जा रहा था। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा और फिर बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है, इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन ग्राफ से। बात समझ में आ गई है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल जिस तरह से मैंने बनाया है बिल्कुल इस तरह से आप बना करके आएंगे अपने एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है बिल्कुल इस तरह से ही आप बना करके आएंगे प्यारे बच्चों। ऑल राइट, जी हाँ स्टूडेंट्स, चलिए भाई, चलिए बॉयस, तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़िया करके ग्राफ पर हो गई है मास्टरी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। सारे क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया हो गए हैं। एक पार्ट और बचा है अभी, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 कर लेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। स्टूडेंट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है conceptual questions, conceptual videos, NCERT questions, daily practice problems, multiple choice questions, most important questions, और आपको मिलते हैं वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, साथ में आपको मिल जाते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सब चीज़ आपको मिलती है सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। ये है भाई हमारा ऐप का इंटरफेस। ऑल राइट, प्ले स्टोर पर मिलेगी सेम नेम से सेम लोगों के साथ, इसको आप डाउनलोड करिए। और स्टूडेंट्स वेबसाइट पर आपको नोट्स मिलते हैं। जी हाँ, ई नोट्स, ई बुक्स, आप क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप पहुँच जाएंगे वेबसाइट पर एंड यू कैन ईजिली ग्रैब द नोट्स। 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। लिंक से आप आसानी से पहुँच सकते हैं वहाँ पर। और वेबसाइट ऐप के थ्रू भी आप ग्रैब नोट्स कर सकते हैं। यू कैन सी द
ऑप्शन ऑफ ग्रैब ई नोट्स, ओके। और यूट्यूब पर भी स्टूडेंट सब कुछ मिलता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, कंप्लीट सिलेबस मैंने भी आपको करा दिया है। कहाँ तक भाई, कहाँ तक? जी हाँ, कंप्लीट सिलेबस करा दिया। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, सारे के सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, सब कुछ मैंने करा दिया है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्तों में, और हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें इन सारे प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। जी हाँ स्टूडेंट्स, और हिंदी मीडियम के जो बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम चैनल पर मिलेंगी भाई इसकी वीडियो। बात समझ में आई? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम का चैनल है, सब कुछ मिलेगा भाई बिल्कुल फ्री में, हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। सर्च करिए यूट्यूब पर, आपका कोई भी जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो उसको लिंक भेज दीजिएगा, बोल दीजिएगा मैग्नेट ब्रेन खड़ा है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ भी, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इट्स टाइम टू से गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग। ऑल राइट, समझ रहे हो ना? ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।